आज हम लोग बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में जो भी सेक्टर्स है। मान लीजिए आप पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं या इंड्यूस के लिए आ रहे हैं, तो शायद नोएडा या ये जो क्षेत्र है आपके लिए अननोन है। तो आपको आज इस वीडियो में कौन सा सेक्टर में क्या क्या प्राइसिंग चलता है, किस जगह में बेनिफिट्स क्या है, प्रॉब्लम कौन सा सेक्टर क्या है, वो कंप्लीट आइडिया अगले 15 मिनट के अंदर आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा के मैप की तरफ। ये हमारे सामने 3 मैप है। जो पहला वाला मैप आप देख रहे हैं, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान है। ये वाला है नोएडा एक्सटेंशन का मैप एंड दिस इज योर यमुना एक्सप्रेसवे में। इनका एक हैंडमेड मैप भी हमारे पास है, जिनमें आपको सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर में कौन सा कंपनीज आ रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स है वो बताता हूँ। अब जब पहली बार नोएडा एंटर करेंगे, नोएडा एंटर करने का हमारे पास 3 रास्ता है। एक आप अक्षरधाम होके सीधा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ के सीधा पहुंच जाएंगे परी चौक। अब मान लीजिए परी चौक आपका इस लोकेशंस पे है। 1 2 3 नोएडा एंटर करने के लिए हमारे पास 3 रास्ता है। सीधा आप अक्षरधाम मंदिरों के स्ट्रेट रास्ता आते जाएंगे जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे टच कर रहे हैं, उनमें आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारा डीएनडी एक्सप्रेसवे और तीसरा हमारा कालिंदी कुंज एक्सप्रेसवे। अब ये तीनों रास्ता जहां पे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में टच कर रहे हैं, उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे कुछ प्रोमिनेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके बारे में बहुत सारे कंसल्टेंट ब्रोकर से आप सुने होंगे। जनरली नोएडा में कोई भी प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 लोकेशन है मेनली। एक है आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दूसरा सेंटर ऑफ नोएडा। सेंटर ऑफ नोएडा कौन सा है? जो एग्जिस्टिंग नोएडा है, जैसे सेक्टर 50 के ऑपोजिट वाला एरिया, मतलब रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर सेक्टर 50 हो, राइट हैंड साइड के जो सेक्टर्स है, सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78, 79, 113, 112, 115, 118, 117 एंड 121 एंड 70, ये कुछ सेक्टर्स है जो जनरली रेसिडेंशियल्स के लिए अलॉट किया गया था। ऑलमोस्ट 2009 के आसपास ये लैंड अलॉट हुआ था और 2010 के आसपास इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। इन पूरे सेक्टर्स पे मेजर प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। 2 एक प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग के तौर पे आ रहा है, बट दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि ये पूरा एरिया बसा बढ़ा चुका है। फायदा क्या है? आज के दिन में लोग इस जगह में रहते हैं, सारे फैसिलिटीज इन प्लेस है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स से लेके आपके छोटे छोटे जरूरत की चीजें, वो सारे आपको इस जगह मिलते हैं और एक बसावट वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। शॉपिंग मॉल भी इस जगह में खुल चुका है, कुछ शॉपिंग मॉल आ रहा है और बहुत बड़े हॉस्पिटल भी इसी लोकेशन में अभी अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुका है। दूसरा एक एरिया आता है, ये जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कह रहा हूं, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, बट बहुत सारे सेक्टर में कुछ प्रोमिनेंट सेक्टर है जो रेसिडेंशियल के लिए अलॉट किया गया था। सबसे पहले आएंगे सेक्टर 14, सेक्टर 15, 15A। ये 3 सेक्टर है जो जनरली प्रीमियम सेक्टर में माना जाता है। खास बात क्या है? द मोमेंट यू एंटर इनटू नोएडा, ये सेक्टर्स 3 आते हैं, तो दैट मीन्स दिल्ली बहुत नजदीक है इनके साथ। दूसरा एक सेक्टर 94 सेक्टर, ये भी आपके कालिंदी कुंज का लगा हुआ है। तो जनरली बोला जाता है साउथ दिल्ली से आप आते हैं तो पहला वाला सेक्टर 94 ही आता है, क्योंकि ये 15 ये बहुत पुराना सेक्टर है, अथॉरिटी का बना हुआ है और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कैटेगरी में विलाज आते हैं। तो आप स्ट्रेट एंटर करते जाएंगे, आते आते सीधा आप ये पहुंच जाएंगे परी चौक। तो परी चौक से पहले यमुना एक्सप्रेसवे आपको एक लूप चलते हुए दिखेंगे जो आगरा की तरफ निकल रहा है। उसके पहले आपका अगर परी चौक से आएंगे इस तरफ से, तो पहला वाला सेक्टर आपको पड़ेगा सेक्टर 150, जो आज के दिन में स्पोर्ट्स सेक्टर में डेडिकेटेड है। तो कौन सा रेसिडेंशियल सेक्टर है इस जगह में? सेक्टर 15A, 14, इसके बाद सीधा आते जाएंगे सेक्टर 94, 124, इनके बाद आप 125, 26, 27, ये 3 सेक्टर लगातार आपका आईटी सेक्टर है। इस जगह बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जैसे KPMG, डेल से लेके तमाम कंपनी आप इस जगह में मिलेंगे। उनके ऑपोजिट साइड में 96, 97, 98, 105 एंड 108, ये दोनों सेक्टर अथॉरिटी के लिए डेडिकेटेड है। जनरली ग्रुप हाउसिंग कोई प्रोजेक्ट इस जगह में है नहीं। थोड़ा आप इस तरफ आएंगे 107, इस जगह में भी कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आपको देखने को मिलता है। आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा जेपी वेस्ट टाउन है। बेसिकली 5000 एकड़ जो जेपी को लैंड अलॉट किया गया था मायावती गवर्नमेंट जब थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे प्लस यमुना एक्सप्रेसवे ये दोनों बना के यूपी गवर्नमेंट को दिया था, उनके बदले में जमीन मिले थे। साथ में ऑब्वियसली कुछ लीज रेंट उनको जमा करना था। तो ये 1162 एकड़ का लैंड है। अब इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया।
सबसे निश सेगमेंट, क्योंकि इस जगह में 128 ये बर्फ सेक्टर सबसे प्रीमियम माना जाता है, क्योंकि इस जगह में ऑलमोस्ट 18 होल का गोल्फ कोर्स फंक्शनल है। बहुत प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स है जैसे कैलिप्सो कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट आज के दिन में बना हुआ है, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे रिसेंटली आपने मैक्स के बारे में सुना होगा, मैक्स एस्टेट 128, वो भी सेक्टर 128 के अंदर ही है। तो ये सारे मैं प्रोजेक्ट्स में आता हूं बाद में, थोड़ा सा आपको सेक्टर का आइडिया देता हूं। ये 128 सेक्टर थोड़ा निश सेगमेंट है, डेंसिटी कम रखा गया। वही डेंसिटी आपका राइट हैंड साइड के जो सेक्टर्स है, सेक्टर 133, 134, ये सारी जगह में यूज कर लिया गया। तो थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आपको इधर बना के दिया हुआ है, और प्रीमियम सेगमेंट इधर रखा हुआ है जेपी ने। अब स्ट्रेट चलते जाएंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेक्टर, अब देखिए कलर चेंज हो गया, ये 137। अब थोड़ा सा कलर के बारे में बता दूं, ये जो सेक्टर्स के कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये कलर इंडिकेट करता है हाई डेंसिटी सेक्टर। हाई डेंसिटी सेक्टर मतलब ये देखिए, रेसिडेंशियल हाई डेंसिटी सेक्टर 500% पर हेक्टर। तो दैट मीन्स 1 एकड़ जमीन के अंदर ऑन एन एवरेज 170 से लेके 190 या 200 लोग रहते हैं। इनका प्रोविजन से अथॉरिटी ने दिया है। अब डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, किसी ने बड़ा साइज निकाला है तो शायद नंबर ऑफ फैमिलीज कम रहेंगे, अगर किसी ने छोटा साइज निकाला है तो नंबर ऑफ फैमिलीज होने के चांसेस ज्यादा है। अब इससे सीधा अच्छा, इनके अलावा और 2 सेक्टर है जो जनरली स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है। एक आता है आपका सेंटर ऑफ नोएडा में 79 सेक्टर, और दूसरा 150 सेक्टर, ये सामने वाला सेक्टर है। इन दोनों सेक्टर का खासियत क्या है, ये स्पोर्ट्स सेक्टर में है, और ये ऑलमोस्ट 2012 के आसपास से लैंड अलॉट किया गया था। अब लैंड अलॉट जब हुआ था तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू किए, कुछ ऑब्वियसली हर्डल्स बीच में आए थे, बाद में सारे सॉर्ट आउट हो गया। अब 150 एंड 79 सेक्टर्स में जो प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा सा आपको प्रीमियम मिलेगा, नॉट 79, 150 आपको मेजर मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े डेवलपर्स जैसे गोदरेज, एटीएस, आपके प्रेस्टीज ग्रुप, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके सेक्टर 150 में मिलेंगे। मुंबई के कुछ बड़े डेवलपर्स ने भी लैंड लेके रखा है, जो बहुत जल्दी अपना प्रोजेक्ट इस जगह में लॉन्च करेंगे, बट उनका प्राइस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा। साथ साथ स्पोर्ट्स सेक्टर होने के लिए इस जगह में गोल्फ कोर्स, सारे जो स्पोर्ट्स के एकेडमीज वो आपको उस जगह मिलेंगे। साथ साथ थोड़ा जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, प्लस ये एक्सप्रेसवे है, तो एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली जाना हो तो भी जल्दी आप पहुंच सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग 150 सेक्टर को प्रायोरिटी देते हैं। अब एग्जिस्टिंग सेक्टर हमारे एक्सप्रेसवे में कौन सा मिलेगा आज के दिन में, 137, 143B, 168। ये अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं नोएडा में, और बजट ऑन एन एवरेज 1-1.25 करोड़ के अंदर है, और आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, शायद आपका बेटा या बेटी नोएडा में जॉब करते हैं ऑलरेडी, या आप भी अपने लिए देखना चाह रहे हैं, तो कौन सा सेक्टर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स का यही सवाल होता है, और थोड़ा सा गलत सजेशंस भी अलग अलग जगह से आता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, दिल्ली से एकदम नज़दीक चाहिए, और 10 मिनट के अंदर पहुंचना आपका है, तो एक्सप्रेसवे इज द ओनली ऑप्शन दैट यू शुड लुक फॉर। अब रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात अगर करना चाह रहे हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सा लोकेशन में, 94 में मिल जाता है, 93 में मिल जाता है, 93A में है। इनके बाद आपके राइट हैंड साइड पे 133 सेक्टर में आ जाता है। वेस्ट टाउन के अंदर कुछ ऑप्शंस है। इनके बाद थोड़ा आगे चलते जाएंगे, 137 इस सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। 168 में ऑलमोस्ट 5 डेवलपर्स है, और 143, 143B, तो 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 6 सेक्टर, 7 से 8 सेक्टर आप जनरली नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में दिल्ली से 10-15 मिनट के अंदर अगर पहुंचना हो तो ये सेक्टर्स है। सेक्टर 96, 97, 98 ये भी रेसिडेंशियल सेक्टर है, बट अभी ये बंद पड़ा हुआ है। दूसरा एक सेक्टर 107, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। ऑब्वियसली इनका प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही है। पॉजिटिव तो बता दिया, नेगेटिव क्या है। हर कोई भी प्रोजेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक कैलकुलेशंस होता है कॉस्ट टू मनी। तो दैट मीन्स अगर आप 1 करोड़ रुपए कोई प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हैं, उसका आपके पास शायद 20 लाख या 30 लाख रुपए हैं, बाकी पैसा आप लोन लेना चाहते हैं, तो होता है क्या है, 70 लाख रुपए आप लोन लेंगे और 20 लाख रुपए आप 30 लाख रुपए आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनका भी कुछ वैल्यूज है। अगर आप बैंक पे रखते हैं तो भी आपका सीनियर सिटीजन के नाम पे रखें तो 7.5-8% तक भी आज के दिन में आपको ब्याज मिल जाता है, और 70 लाख बैंक को आपको देना है इंटरेस्ट के तौर पे। तो 70 लाख का अगर 20 साल का EMI करेंगे तो ऑन एन एवरेज वो निकल के आता है 62 से 65 हज़ार रुपए के बीच में, जिनका ऑलमोस्ट 60 हज़ार रुपये से प्योर एंड प्योर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
5 साल में वही इंटरेस्ट, मतलब 60,000 रुपये इंटरेस्ट साल का, 12×6=72, 7,20,000 रुपये, और 5 साल में वही शायद आपका 40-50 लाख रुपए के करीब इंटरेस्ट के तौर पे पड़ जाएगा। तो दैट मीन्स 1 करोड़ जो आज प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसी का वैल्यू ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर आपको पड़ चुका है 1,50,00,000 रुपए। बट वो अगर प्रॉपर्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं बढ़ता है तो वो आपके लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है, बट वो डिटेल्स में बात करेंगे अगर आपका ऐसे विचार हो तो। अब सीधा सीधा चलते जाएंगे हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, तो ये हम लोग पहुंच जाएंगे परी चौक। आपको इस जगह में बहुत सारे कलर्स अलग दिख रहे होंगे इस जगह में, जैसे 145, 164, 165, 166। बहुत सारे लोग जो नोएडा में पहली बार आते हैं तो आप जैसे ही 137 क्रॉस करेंगे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जमीन खाली दिखते हैं। कुछ कुछ जगह में कंस्ट्रक्शन चलते हुए दिखेंगे, कुछ कुछ जगह में थोड़ा सा खाली एकदम, मेट्रो स्टेशन भी है, वीकडेज में रुकता नहीं है। तो मन में आ सकता है क्या जमीन है, ये बेसिकली आईटी के लैंड दिया हुआ है बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल को। जैसे 145 सेक्टर में टाटा ने भारत का सबसे बड़ा कैंपस बना रहा है अपना, टीसीएस का कैंपस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दूसरा इनके ऑपोजिट साइड में माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा एक लैंड पैच लिया हुआ है जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो दैट मीन्स अब अगर 5-7 साल पहले अगर आप आते या 10 साल पहले आपको ये 126 के नियर बाई सेक्टर भी खाली दिखता, बट आज के दिन में HCL ने मेजर जगह में अपना कंस्ट्रक्शन L&T के थ्रू से करा चुके हैं। तो दैट मीन्स ये सारे सेक्टर्स बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल को है। और साथ साथ ये जो 150 सेक्टर है आज के दिन में इतना ज़्यादा लोगों के पसंदीदा सेक्टर इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कौन सा सेक्टर में कैसे कैसे मल्टीनेशनल कंपनी आने वाले हैं, या शायद उन लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो इनके लिए 150 सेक्टर एक प्रायोरिटी सेक्टर में देखते हैं। दूसरा उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ठीक है क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 2012-14 के आसपास से। तो दैट मीन्स मेजर प्रोजेक्ट के माइबल शटरिंग कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। बट प्राइस ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज नॉर्मल सेगमेंट में भी 10,000 रुपये मिनिमम है और हायर सेगमेंट में 17,000 तक भी पहुंच चुका है। अब इनसे 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप पहुंच जाते परी चौक, या जो ग्रेटर नोएडा बोलते हैं, जो हब है हमारा। तो उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताते रहूंगा। एक्सप्रेसवे के अलावा भी और एक सेक्टर जो और एक लोकेशन जो प्रोमिनेंट है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ नोएडा। ये कौन सा एरिया है? सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन जो आज के दिन में प्रोमिनेंट है, उससे सीधा सीधा मेट्रो जो रूट ले रहा है, मेट्रो रूट लेने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे टर्न लेता है। ये 50-51 से ये लाल लाल डॉट डॉट जो दिया हुआ है ये मेट्रो का रूट है। इनके अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का साइड पोर्शन आएगा, इनको कहते हैं सेंटर ऑफ नोएडा। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है सेक्टर 50, 49, 51 ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर है, प्राइस काफी हाई है और साथ साथ ये मेजर लो राइज डेवलपमेंट है, विला है। ऑलमोस्ट जब 1974 के आसपास से नोएडा का वसावट शुरू हुआ था तो ये सारे सेक्टर में लैंड एलोकेट किया गया था अथॉरिटी के द्वारा। आज ये प्राइस ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख रुपए पर मीटर में भी पहुंच चुका है। तो ये सेक्टर्स में ऑलमोस्ट 8 सेक्टर इधर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर इस तरफ है, 2 सेक्टर इधर, तो 12 सेक्टर्स आपको मिल जाता है सेंटर ऑफ नोएडा में। इनका पॉजिटिव पार्ट क्या है? ये सामने आपका NH-24 जो आज के दिन में दिल्ली DME के नाम पे जानते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो सीधा मेरठ की तरफ जा रहा है, इनके राइट हैंड साइड पे, मतलब दिल्ली से आप आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो सेक्टर्स हैं जैसे 58, 59, 60, 61, 62, 63, तो ये आप विड्थ में 6 किलोमीटर, लंबाई में ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर, तो 42 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इस जगह में IT एंड ITE स्पेस ऑलरेडी बने हुए हैं और इसी जगह में लाखों लोग आज के दिन में काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया था सेंटर ऑफ नोएडा, जो थोड़ा नोएडा में रहना चाहते हैं, थोड़ा प्रीमियम सेक्टर्स देखना चाहते हैं उनके लिए। अब प्रीमियम सेक्टर्स जो है क्योंकि ऑलरेडी बसावट वाला एरिया के लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 2012 के आसपास से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हुआ है, तो इस पूरे लोकेशन से भी अच्छा खासा हाई राइज अपार्टमेंट बड़े सुंदर एमिनिटीज के साथ ये जगह आपको मिलता है। इनकी खासियत और एक है, ये इसे कहते हैं FNG एक्सप्रेसवे। थोड़ा जूम करिए, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, दिस साइड इज योर गाजियाबाद, दिस साइड इज योर फरीदाबाद। अब मान लीजिए कोई भी इंसान इस जगह में रहते हैं और उनको जाना है गुड़गांव की तरफ, तो क्या करेंगे, वो FNG एक्सप्रेसवे लेंगे, सीधा 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 रोड पकड़ के ये पूरा फरीदाबाद होके ग्वाल पहाड़ी वाला रास्ता लेके गुड़गांव पहुंच सकते हैं अगले 40 मिनट के अंदर, जो आज के दिन में ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटा तक भी लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नोएडा और दिल्ली को आपको क्रॉस करके निकलना है, इस जगह में वो सारे बाईपास करते हुए आप निकल सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिलेड प्रोजेक्ट, काफ़ी लंबा टाइम पहले शुरू हुआ था, बाद में नेशनल हाईवे ने इनको एक्वायर कर लिया और बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन आपको अलग अलग पैच में दिखेंगे। गाजियाबाद के साइड में भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक चल रहा है,
जैसे ये वाला रोड है, ये सिटी सेंटर वाला रोड सीधा सीधा होकर आपका नोएडा एक्सटेंशन की तरफ या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ चल रहा है। इसमें फ्लाईओवर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो अगले 1.5-2 साल के अंदर ये हाईवे आपको फंक्शनल होते हुए दिखेंगे। ये अच्छा एक प्रोपोजिशन है। तो दैट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रॉप्ट कर रहे हैं एकदम एक्सप्रेसवे के लगा हुआ ही है। दूसरा एक एरिया और आता है, दिस इज नॉट इन नोएडा। आप मान लीजिए जो प्राइस इस जगह में प्रिवेल हो रहा है वो प्राइस में आप लेने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है फाइनेंस के इश्यूज के लिए, तो और एक एरिया आता है उसको कहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये है ये कालिंदी कुंज आपका, ये महामाया फ्लाईओवर, यहां से सीधा 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 चलते जाएंगे तो आप पूरे नोएडा के जो सेंटर ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे सारे क्रॉस करते हुए आएंगे। यहां से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गौर चौक, या जो किसान चौक बोलते हैं, एक मूर्ति उनको कहते हैं किसान चौक। 1 2 3 4 ऐसे 12 चौक बना हुआ है। तो दैट मीन्स ये रास्ता सीधा सीधा ऐसे करके एयरपोर्ट तक कनेक्ट हो रहा है। उनके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे अलग अलग चौक के पास बहुत सारे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। उनमें आपको अच्छा प्राइस के साथ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड मिल जाएगा, अच्छे कंस्ट्रक्शन भी है और आपके बजट में भी शायद फिट बैठे। इनके अलावा भी और एक एरिया आता है जिसको कहते हैं NEPZ, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये सेंटर ऑफ नोएडा एंड एक्सप्रेसवे, इन दोनों से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट प्रोसेसिंग जोन है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चीजें या जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें, उनमें से ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट है। आज के दिन में लाखों लोग इस जगह में भी काम करते हैं। तो जो लोग सेक्टर 137, 168, 143 भी इस जगह में अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, उनके अगर काम NEPZ में करते हैं उनके लिए भी वॉकिंग डिस्टेंस या ऑलमोस्ट 4-5 मिनट के ड्राइव मैक्सिमम होंगे। या कोई सेंटर ऑफ नोएडा में भी काम करते हैं सेक्टर 74, 75 में, उनके लिए भी बहुत नजदीकी एरिया आ जाता है। अब चलते हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ। जैसे अब नोएडा ग्रेटर नोएडा से सीधा सीधा ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद एक एरिया आता है उसको कहते हैं परी चौक। परी चौक आज के दिन में बहुत हॉट टॉपिक है डिस्कशंस के लिए। 2-3 कारण है। पहला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से शुरू हुए थे, उसके साथ साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा, इन दोनों ही प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन लेके आया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उसका कारण ये है, मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस दिखाता हूँ कारण क्या है। ये है पूरा यमुना एक्सप्रेसवे। अब यमुना एक्सप्रेसवे ये जो सेक्टर्स है, मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, ये जो सेक्टर्स है ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल जोन है। आज के दिन में 16,000 इंडस्ट्रीज को लैंड अलॉट हो चुका है इन टोटल, छोटे बड़े सबको मिला के। तो ये इधर जब रहेंगे, मतलब अपना काम शुरू करेंगे, काम शुरू करने के साथ साथ ऑब्वियसली अच्छा खासा अमाउंट भी लगाएंगे और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऑन एन एवरेज 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो उन जनरली प्रेफर करते हैं एक अच्छे एरिया में, हैबिटेट एरिया में रहने के लिए। बट यमुना एक्सप्रेसवे में हैबिटेशंस आने में इन टर्म्स ऑफ फ्लैट या अपार्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं बट टू कम फॉर ग्रेटर नोएडा। इसीलिए ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा। दिस इज माई यूट्यूब चैनल जॉय प्रॉपर्टी गाइड, जहाँ पे मैं नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा के रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। अभी तक ऑलमोस्ट 347 का करीब वीडियोस अपलोड करके रखा है। अगर आप फ्यूचर में कोई एक प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या रेगुलर बेसिस में अपडेट्स के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। सुर्खियों में आ चुका है।